देखिए अनवर भाई आज बहुत दिनों बाद आए हैं और आने से पहले उन्होंने पूछा आना है, मैंने कहा बिल्कुल आना है अनवर भाई, बिल्कुल आना, आ जाते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। आगे आगे जी जी। हाय इंडिया है राहुल गांधी हम नहीं कर रहे हैं। आपके इंडी गठबंधन के जितने दल हैं ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी जी बंगाल में कह रही है रीना चलबो ममता बनर्जी वहाँ, अखिलेश जी यहाँ, आप अपनी बात करिए। ये तो ये क्या इन्होंने कहा कि जगह बताओ। रंजन चौधरी बिल्कुल नाम बता दिया। अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद कहा है, आप ही के नेता, आप ही के संगठन के लोग आपकी पोल खोल रहे हैं और आप हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी, एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ये घबराए हुए दल है जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक हो चुके हैं, यही चीज है। देखिए कितनी बड़ी बात, अभी कल ये कह रहे थे ड्राइवरों की बात पर, देखिए कितना जल्दी कानून लेकर अच्छा बिल्कुल भाई जाओ। अभी अब मैं आपको और बताऊं, आप ही का चैनल 10 साल हो गए, मैं भी आता हूं, ये भी आते हैं। पहले कितना कांग्रेस के प्रतीक बनते थे, आज बीजेपी के पर। अरे भाई जो कानून बनाया ड्राइवरिंग पे, कितनी जल्दी वापस ले लिया बीजेपी ने। ऐसी कानून बनाया किसानों पे, अरे भाई कानून बनाते क्यों? ड्राइवरिंग आप नहीं करते, मैं ड्राइवरिंग नहीं करता। अरे भाई ड्राइवरिंग जो करेगा, नौकरी उसकी इतनी सस्ती थी और 7 लाख रुपए उस पे लगा देंगे, भाई जुर्माना लगा देंगे। एक मिनट लागू नहीं था, ये कानून लागू नहीं था, ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसे ही किसानों को इन्होंने गुमराह किया, ऐसे ही ड्राइवरों को इन्होंने गुमराह किया, ये लागू नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे देश के प्रधान, एक मिनट सुनिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। ये नवल उपाध्याय एक मजदूर आदमी, ये व्यक्ति का विरोध करता है, दल का विरोध नहीं करता है। अनवर जी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मोटर व्हीकल एक्ट पे एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोग मरते हैं दुनिया में वो सबसे ज्यादा भारत में एक्सीडेंट से मरते हैं, और वो भी वो जो फुटपाथ पर चलते हैं वो लोग मर जाते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि कड़ा कानून बनना चाहिए, वो उसकी एक प्रक्रिया थी, लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से एक रिस्पॉन्ड करना, आज विपक्ष सारे लोग हैं इसलिए बीजेपी के एक ही हैं जी। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आती है तो बाजारू हो जाती है। कोई कहे कि एक थी कांग्रेस, कोई कह रहा है एक था जोकर, वो कह रहा है कि लगा दो 300 से वहां कैंसिल कर दो, सरकार को रद्द करो। ममता करे क्या औकात है इनकी। और आप तो ऐसे न थे, आप तो राजनीति में बदलाव की बात करने आए थे और कहते थे कि सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, क्यों नहीं कर रहे हो? सारा सच सामने आ जाएगा। परिवर्तन की राजनीति करने वाले परिवर्तन से भागे फिर रहे हैं। ये देश देख रहा है कि परिवर्तन की बात करने आए थे, परिवर्तन का नोटिस लेकर लंबा हो जाते हैं, विपासना करने चले जाते हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बड़ी अच्छी बात करी, मैं पूरी बात कर देता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की नाकामी के खिलाफ इंडिया अलायंस बना, जिसमें 26 पार्टियां हैं, और उसके देखिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की इनकी कार्यकाल के बाद 40 पार्टियां साथ लेके आ रहे हैं, जिसके आधे से ज्यादा पार्टियों के नाम ये बता दें, मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, आधी पार्टियों के नाम बता दें। ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के बाद 5 साल शासन देखा, 37% वोट भाजपा को मिले थे, 63% लोग तब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, और 63% लोगों की पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ये तय नहीं कर पा रही है कि 40 पार्टियों में कितनी सीट किसको देंगे। इंडिया अलायंस की सीट आपको पता होगा, कई सारी बैठकें हो गई हैं, हम तय कर चुके हैं, 26 पार्टियां हैं, हमको पता है हमारे देश सबसे ऊपर है, देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश की लड़ाई हमको पता है, हमारे मुद्दे हमको पता है, इनकी नाकामी, इनकी बेरोजगारी, किसानों की आय, युवाओं की नौकरियां, महंगे गैस सिलेंडर, सारे हमको मुद्दे पता है, लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं। इनके पास कोई आपको हम दिल्ली सरकार में हम लेकर आए, आप तो नहीं आगे अपने आप। कहाँ है हमारी पेंशन? तुम्हारा तो जेल के अंदर भी तनख्वाह पा रहे। एक सरकारी आदमी 24 घंटे अगर थाने में बंद होता, उसकी नौकरी चली जाती है। तुम साल भर से तनख्वाह पा रहे हो और सरकार चला रहे हो और गलियों में सर्वे कर रहे हो। मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी सरकार चलेगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? देते क्यों नहीं हमारी पेंशन? कब दोगे? डीटीसी की पेंशन खा गए साला।
जो बहुत जल जाओगे, इस वक्त जल जाओगे तुम बहुत बुरी तरह से। ये आग बहुत गर्म है, कृपया दूर रहिए, जल जाएंगे। एक मिनट बहन जी, हाँ जी। आज ये मोदी को कह रहे हैं कि अकेला मोदी, अरे अकेला मोदी इतनी पार्टियों भारी पड़ गया है, ये मोदी को क्या हराएंगे ये लोग मिलके? इंडिया गठबंधन कर ले, जो गठबंधन कर ले, मगर मोदी मोदी ही है। मुझसे अक्सर, एक मिनट खड़े रहो और पैर अपने उधर कर लो, चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहन जी, मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप तो शो लाइव करते हैं ना। मैं कहा हाँ, शो लाइव करते हैं। बोले दिल्ली में आपको डर नहीं लगता लाइव शो करने में? मैंने कहा काहे का डर? बोले शाम को बड़ी खतरनाक हो जाती है दिल्ली। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी कोई बात शुरुआत करने से पहले 2 गालियां और उसके बाद 2 गाली। मैंने कहा नहीं, दिल्ली ऐसा नहीं है भाई, बहुत सभ्य लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बोले नहीं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, गाली तभी निकलती है, उनके बगल से निकल गई, वो मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में चली गई। गाली तभी निकलती है जब अभिव्यक्ति के सारे साधन सूख जाते हैं। बहन जी, खड़ा हूं मैं खड़ा हूं, 6 फीट का आदमी हूं, खड़ा हूं। जब अभिव्यक्ति के सारे साधन, ये थोड़ा कठिन हो गया शब्द तो मैं सरल कर देता हूं, जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता, जब सूख जाता है आंसू तक, जब हर चीज हर कहीं से चिराग बुझ जाता है, तब जो निकलता है उसे हम सारे लोग गाली कहते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा गाली को, ना ये निकल के चली गई गाली इसलिए कह रहा हूं। लेकिन अक्सर मुझे 20 साल हुए लाइव शोज करते हुए, और अक्सर दिल्ली में हो जाता है। भाई साहब आए, थोड़ा सा अच्छे मूड में थे, 2 पहले लगा गए, 2 पीछे लगा गए, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गाली पे ध्यान ना दीजिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में बात महत्वपूर्ण है, गाली महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति के जब सारे साधन सूख जाएं, तब मुंह से जो निकल, गुरु रुक जा, चुपचाप, मैं बुढ़ाचा सहित तुमको बाहर फेंकेंगे। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इंडी गठबंधन अपने जोड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन इनके पास अपना कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। यानी इनके पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सरकार में क्यों आना चाहते हैं? अरे सरकार बनाना चाहते हैं, बस इतना ही है। मोदी विरोध है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस ये करेंगे वो करेंगे। किया क्या? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। मैं विपक्ष को ही, मैं विपक्ष को बुलाया, विपक्ष को बुलाने के, गुप्ता जी, विपक्ष को बुलाने का मकसद है, बिल्कुल जानने का हक है मुझे, तमाम सारी जनता को, कि एजेंडा क्या है। मैं नीरज आरोप इनको 1 सेकंड देता हूं, उसके बाद समाजवादी जी। सर मैं अपने भाई को एजेंडा ही बताना चाहता हूँ। 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे थे, उन्हें उनकी बात कर रहे हैं, आप बात करिए। गुप्ता जी ऐसे नहीं, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे, 65 रुपए का पेट्रोल कांग्रेस के टाइम पे, डीजल 55 रुपए का, और तेल की शीशी 70 रुपए की, सब्जी सस्ती थी, हर चीज सस्ता था। आज क्या हो रहा है? 2014 के बाद 2019 के अंदर क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? जब गरीब सोता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज गरीब भूखा मर रहा है, नरेंद्र मोदी जी कहां पर है? ये एजेंडा है, ये एजेंडा इंडिया का, ये एजेंडा इंडिया का। गरीब भूखा तो नहीं मर रहा है मेरे भाई, इंडी गठबंधन जरूर भूखा मर रहा है। अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो ये लोग हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को जाति के नाम पर के बांट करके हिंदुस्तान को बहुत टुकड़े टुकड़े करके रखा। इन लोगों ने हमेशा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनका एक मंत्र रहा है। क्या? इनका ये मंत्र है कि फूट डालो राज करो। जो अंग्रेजी विचारधारा थी, आज ये जाति की जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? इसलिए कि उसे ब्राह्मण बनाओ, बनिया बनाओ, दलित बनाओ, उसे हिंदुस्तानी नहीं बनाओ। अगर उसे जाति में बांटोगे तो हम राज कर पाएंगे।